बुद्ध के पास एक दूत विष का प्याला लेकर पहुंचा, जिसे पीने का मतलब मृत्यु था। लेकिन बुद्ध ने उसे हाथ में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, विष भी तब तक हानिकारक नहीं होता जब तक हम उसे अपने भीतर न उतारे। आखिर बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा और इस घटना ने सबकी सोच को कैसे बदल दिया? जानिए इस कहानी में, जिसका नाम है बुद्ध और विष का प्याला। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में ठहरे हुए थे। उनकी शिक्षाएं लोगों को नई दृष्टि और शांति दे रही थीं। हर दिन सैकड़ों लोग उनके पास आते, उन्हें सुनते और प्रेरित होकर लौटते। लेकिन जहां बुद्ध को प्रेम और सम्मान मिल रहा था, वहीं कुछ लोग उनकी बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे थे। इनमें से एक व्यापारी देवदत्त बुद्ध का कट्टर विरोधी था। वह बुद्ध को झूठा और धोखेबाज मानता था। देवदत्त ने बुद्ध से छुटकारा पाने की योजना बनाई। उसने अपने एक दूत को बुलाया और उसे विष से भरा प्याला देकर कहा, जंगल में जाओ और यह प्याला बुद्ध को दे दो। ये तुम्हारी चतुराई पर निर्भर है कि इसे पीने के लिए उन्हें कैसे मनाओ। अगली सुबह जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे, दूत वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक सुनहरे रंग का प्याला था। वह बुद्ध के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, महात्मा, मेरे मालिक ने यह विशेष पेय आपको भेंट स्वरूप भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। बुद्ध ने प्याले को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे मालिक का उद्देश्य क्या है? क्या यह पेय मुझे आनंद देगा? दूत हिचकिचाया, लेकिन जल्द ही उसने सत्य बोलने का फैसला किया। उसने कहा, महात्मा, यह विष है। मेरा मालिक चाहता है कि आप इसे पिएं और मर जाएं। सभा में सन्नाटा छा गया। शिष्य क्रोधित हो उठे और दूत को रोकने के लिए खड़े हुए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। बुद्ध ने प्याले को उठाया और दूत की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे मालिक ने यह विष भेजा है और तुमने इसे लाने का दायित्व निभाया। लेकिन इस विष का प्रभाव मुझ पर तब तक नहीं होगा जब तक मैं इसे अपने भीतर न उतारूं। दूत ने आश्चर्य से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि आप इसे नहीं पिएंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह मेरा निर्णय है। मैं यह चुनता हूं कि मेरे शरीर और मन में क्या प्रवेश करे। न केवल विष, बल्कि क्रोध, घृणा और ईर्ष्या भी तभी हानि पहुंचाते हैं जब हम उन्हें अपने भीतर जगह देते हैं। बुद्ध के शब्दों ने न केवल दूत को, बल्कि वहां उपस्थित सभी को गहराई से प्रभावित किया। दूत ने झुककर कहा, महात्मा, मुझे क्षमा करें, मैं केवल अपने मालिक के आदेश का पालन कर रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने केवल अपना काम किया, लेकिन याद रखो, क्रोध और द्वेष भी इस विष की तरह होते हैं। वे केवल उसी को नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें अपने अंदर पालता है। दूत ने उसी समय निर्णय लिया कि वह देवदत्त की सेवा करना छोड़ देगा। उसने बुद्ध की शरण में आकर सत्य और शांति का मार्ग अपनाया। जब दूत ने देवदत्त को लौटकर बुद्ध की प्रतिक्रिया सुनाई, तो वह क्रोधित हो गया। उसने सोचा, मैंने बुद्ध को विष भेजा, लेकिन वह मुझे ही पराजित कर गए। कुछ महीनों बाद देवदत्त की अपनी द्वेषपूर्ण योजनाओं ने उसे बर्बाद कर दिया। वह समाज में अकेला पड़ गया और अंततः उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। देवदत्त ने बुद्ध से क्षमा मांगने का निर्णय लिया। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार किया और कहा, घृणा को घृणा से नहीं, केवल प्रेम से मिटाया जा सकता है। यही शाश्वत सत्य है। बुद्ध की यह कहानी सिखाती है कि बाहरी विष, चाहे वह किसी भी रूप में हो, तब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम उसे भीतर न उतारें। हमारा आत्म संयम और धैर्य हमें किसी भी विषैली परिस्थिति से बचा सकता है।